धन की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। बिना धन के कोई भी सामाजिक कार्य हो या भौतिक जीवन में संसाधनों की प्राप्ति अगर करनी हो तो धन की आवश्यकता होती है। इसलिए धन का महत्व अधिक है जीवन में। अगर धन व्यक्ति के पास नहीं है, व्यक्ति निर्धन है, तो समझ लीजिएगा वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। वह रोटी खाने में उसको तकलीफ होती है, अस्पताल में एडमिट हो जाता है तो डॉक्टर को फीस नहीं दे पाता, दवा के पैसे नहीं ले पाता, बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाता। ये निर्धनता के असर होते हैं। आपको बताऊंगा, निर्धनता से आप लोग भी बच सकते हैं। निर्धनता अपने जीवन से बाहर निकाल फेंक सकते हैं। उसके लिए आपको मां बगलामुखी की साधना करना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। मां बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मां बगलामुखी आपके जीवन में खुशहाली लाए। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी के प्रिय साधकों, सभी को नमन। आपको बताऊंगा कैसे आप निर्धनता को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, कैसे गरीबी को दूर कर सकते हैं। मां बगलामुखी की साधना करने से क्या लाभ मिलता है। बहुत व्यक्ति मां बगलामुखी की साधना कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमें फोन करके बताया कि मां बगलामुखी का मंत्र जप रहा हूं पर फिर भी काम नहीं बन रहा है और कर्ज की बुरी स्थिति बनी हुई है और कर्ज में मैं फंसता चला जा रहा हूं। तो उनको क्या उपाय करना चाहिए ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको बताना चाहता हूं, एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। मां बगलामुखी के लिए हम लोग महायज्ञ कर रहे हैं, अखंड विशाल महायज्ञ 36 लाख आहुति का। 3 अक्टूबर से ये महायज्ञ प्रारंभ होगा। 3 अक्टूबर से मां बगलामुखी का 36 लाख आहुति का। 36 लाख आहुति अपने आप में परम होता है, एक पुरुषरण होता है। 36 अक्षरी मंत्र और 36 लाख आहुति देने से जीवन में अनेकों कष्ट बाधाओं का निराकरण होता है। देवी की कृपा होती है, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आती, मनुष्य के सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अपने जीवन काल में आप 1 लाख आहुति या 100 लाख मंत्र का जाप करा सकते हैं। 100 लाख मंत्र का जब जाप कराते हैं तो 10,000 आहुति से हवन किया जाता है। आप विचार कीजिएगा कि 36 लाख आहुति जब आप देंगे तो उससे आपके क्या कोई कार्य रुक पाएंगे। या कितना भी ग्रह पीड़ा हो, कितना भी ग्रह कमजोर क्यों ना हो, कुंडली में कोई भी कार्य क्यों नहीं बन पा रहे हो, देवी की कृपा से इस यज्ञ में आहुति देने से कार्य बनने लगेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं निर्धनता को कैसे दूर कर सकते हैं। उस व्यक्ति को हमने बताया आप कौन से मंत्र को जप रहे हैं, उसने बताया कि 36 अक्षरी मंत्र को। हमने कहा 36 अक्षरी मंत्र शत्रु बाधा, मुकदमा, उच्चाटन, मारन इत्यादि बुद्धि स्तंभन करने के लिए होता है। आपको चाहिए धन, आपको चाहिए ऐश्वर्य, आपको चाहिए परिवार में सुख शांति, तो उसके लिए आप मां बगलामुखी के मंदार मंत्र का जप कीजिए। क्या आपने मां बगलामुखी का मंदार मंत्र जपा? अगर मंदार मंत्र आपने नहीं जपा फिर धन ऐश्वर्य की कैसे प्राप्ति होगी। आप कामना कर रहे हैं शत्रु की, क्या आपके कोई शत्रु हैं? इस मंत्र के जपने से शत्रु समाप्त होते हैं, धन ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा मां बगलामुखी के मंदार मंत्र से। आप मंदार मंत्र जपिए। मंदार मंत्र है ओम श्रीम हरिम एम भगवती बगले में श्रीयम देहि देहि। ये मां बगलामुखी का भक्त मंदार मंत्र है। कल्प वांछा तरो मंत्र है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मांगे वो मुरादें पूरी होती है। तो इसी प्रकार भक्त मंदार मंत्र का जप करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है, रोजगार की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मंदार मंत्र को हमने उन्हें बताया कि 10,000 का एक प्रोषण होता है। आप 10,000 एक बार कंप्लीट कर लीजिए 11 दिन में। 1,000 प्रतिदिन आप जप कीजिए और हो सके तो बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जप कीजिएगा। बेल वृक्ष के नीचे बैठ के जप कीजिए। गाय के घी का दीपक जलाइए। देवी का ध्यान करना इस अवस्था में कि चतुर्भुजा में देवी बैठी हुई है और देवी मुझे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वचन दे रही है। इस प्रकार 11,000 का आपका प्रोषण हो जाएगा। आप अगले महीने फिर 11,000 का प्रोषण कीजिए। इस प्रकार से करते रहिएगा। 10 महीने में आपका 1 लाख मंत्र जप होगा। 10 दिन में 10,000 जप और 11वें दिन 1,000 मंत्र से आहुति आपको देनी है। आहुति सामग्री में तैयार करना है शक्कर, गाय का घी, शहद, कमलगट्टे, बेल के पत्ते। बेल की समिधा लकड़ी का प्रयोग भी करना है आम की समिधा के साथ। ये समिधा मिलाकर के आप हवन कीजिए। इस प्रकार से 11 दिन का अनुष्ठान हो। बाकी दिन आप 10 माला 1,000 प्रतिदिन जपे या फिर 5 माला तो आपको करना ही है। फिर देखिएगा किसी प्रकार का कार्य में बंधन क्यों ना हो, कुंडली में ग्रह कमजोर क्यों ना हो, धन की जीवन में अल्पता कमी क्यों ना हो,
धन भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, निर्धनता दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है कि देवी का किया हुआ मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसलिए आप निश्चित रहिए, जो आप करते हैं वो आपको प्राप्त होगा। दैत्यों ने तप किया, क्या उनका किया हुआ तप व्यर्थ गया? नहीं गया, उनको वरदान दिया, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा का नियम है। जो व्यक्ति तप करता है उसके तप का फल उसको प्राप्त होता है। पर यह है कि आपको मालूम नहीं आपके सिर पर जो टोकरा रखा है पाप का, वो कितना भारी है और आपके जप करने से कितना खत्म हो गया। तो करते रहिएगा, निर्धनता अवश्य दूर होगी। किस मार्ग से, कैसे धन प्राप्त हो, ये देवी जानती है। देवी की कृपा अनंत। आप देखते हैं ना, श्रावण का महीना चल रहा है, सूर्य निकल रहा है, कब बादल की घटा आ जाए और कब बरस जाए क्या पता होता है? नहीं पता होता। तो ये सूर्य कृपा है, देवी कृपा है। तो आप मन स्थिर करके देवी के लिए यज्ञ कीजिए। अगर मां बगलामुखी का यज्ञ आप कराना चाहते हैं, अपने लिए कोई समस्या है तो हमसे कॉल कर सकते हैं, कुंडली का विवेचना करा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नंबर दिया गया है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।